हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि हरियाणा की जलवायु क्या है। आज हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा की नदियाँ, यानी कि हरियाणा में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। वैसे देखो, हरियाणा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? वामन पुराण में मिलता है। वामन पुराण किसके द्वारा रचित है? आपके महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित की गई है, जिन्होंने आपके वेदों की रचना की थी। और हमने जब हरियाणा का प्राचीन इतिहास पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि हरियाणा सरस्वती और दृशदती नदियों के बीच में है। पढ़ा था हमने ये सब चीज़। तो हरियाणा का संबंध हम ये मान सकते हैं कि नदियों से सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलता है? महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित उनके वामन पुराण में। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों का वर्णन मिलता है। कितनी नदियों का वर्णन मिलता है भाई? 9 नदियों का वर्णन मिलता है। और वैसे देखो, हम सबको पता है कि नदियों का और इंसानों का ना जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। क्योंकि देखो, नदियाँ किसके लिए यूज़ होती है? सबसे ज़्यादा नदियाँ नहीं होंगी तो भाई हमारी फसल नहीं उगाई जाएंगी, हमारे खेत खलियान सब खाली रहेंगे। और फसल के लिए ही नहीं, इवन नदियाँ हमारी सभ्यताओं को भी जन्म देती है। जैसे आपकी सबसे बड़ी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन जितनी भी थी वो ऑलमोस्ट सारी कहाँ, किन की बाउंड्रीज पे थी? आपकी नदियों की बाउंड्रीज पे थी। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि नदियाँ हमारे सभ्यता को भी जन्म देती हैं। इसलिए नदियों का और इंसानों का संबंध कैसा है भाई? बहुत गहरा है। नदियाँ हमारा लालन पोषण भी करती हैं। अगर नदियों का पानी नहीं मिलेगा तो हमारी सिंचाई सुविधा कहाँ से उपलब्ध होगी? सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो फसल कहाँ से होगी? और फसल नहीं होगी तो हमें खाने के लिए अनाज कहाँ से मिलेगा? ठीक है, अभी देखो भाई, हरियाणा कैसा है? हरियाणा हरा भरा क्षेत्र है, अनाज का भंडार कहा जाता है। जैसे महाभारत में बहुधान्यक, यानी कि जहाँ बहुत सारा धन होता हो। धन मीन्स अनाज होता हो। ठीक है, हरियाणा किस एरिया के पार्टीशन में आता है? गंगा सतलुज के विशाल मैदान का भाग है। लेकिन जो हमारा हरियाणा प्रदेश है, इसका जो अधिकांश एरिया है वो किन 2 तंत्रों के बीच में आता है? आपका गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बीच में क्या बनाता है? एक वाटर डिवाइड का काम करता है, यानी कि मध्य जल विभाजक के रूप में ये स्थित है। और यहीं से हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा में ना अपनी खुद की कोई भी ऐसी बड़ी या इम्पोर्टेंट नदी नहीं है। पहले सरस्वती नदी थी, वो भी विलुप्त हो चुकी है भैया आज के दिन। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा की नदियाँ। वामन पुराण में हरियाणा में प्राचीन काल में 9 नदियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। हरियाणा में नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित वामन पुराण में मिलता है। वर्तमान में हरियाणा गंगा सतलुज के विशाल मैदान का हिस्सा है। लेकिन हरियाणा का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पर है? गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बीच में जल विभाजक, यानी कि वाटर डिवाइड का काम करता है। किसका? वाटर डिवाइड का काम करता है। ठीक है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा की कोई बड़ी और महत्वपूर्ण नदी नहीं है। फिर देखिए, हरियाणा कैसा है हमारा? मान लो ये हरियाणा है, ठीक है। नदियाँ हमेशा कहाँ से निकलती हैं? हिल स्टेशन से निकलती हैं, चाहे वो हिल पथरीला हो, चाहे वो आपका ग्लेशियर हो। तो यहाँ पे जो हमारा नॉर्दर्न पोर्शन है, यहाँ पे हमें पता है शिवालिक श्रेणियाँ हैं। और साउथ में हमें पता है अरावली हिल्स हैं। ठीक है, इस वजह से जो हमारे सीमावर्ती ही एरिया हैं, जो हमारे सीमावर्ती एरिया हैं, यहीं पे आपको क्या मिलती हैं? नदियाँ देखने को मिलती हैं। इन्हीं एरिया में नदियाँ देखने को मिलती हैं। ऐसे ही मिलती है ना भाई हमें नदियाँ देखने को। ठीक है, ऐसे ही हमें हरियाणा में नदियाँ देखने को मिलती हैं, या तो हमारे नॉर्दर्न एरिया में या साउदर्न एरिया में। फिर उसके बाद उनकी ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं भाई, वो उनकी सहायक नदियाँ आ गई, सहायक नदियों का जल भी उनमें गिर गया। ऐसे ऐसी चीज़ें चलती हैं। जैसे देखो फिर भाई, हरियाणा के ना कुछ छोटी नदियाँ, जैसे आपके
नॉर्दर्न एरिया में, कुछ छोटी नदियाँ आपके साउदर्न एरिया में है। जैसे नॉर्दर्न एरिया में आपकी पूरे हरियाणा में ही लगा लो कौन कौन सी आपकी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। देखो, हरियाणा में कुछ नदियाँ शिवालिक पहाड़ियों के सीमावर्ती क्षेत्रों से प्रवाहित होती है तथा कुछ छोटी नदियाँ दक्षिण भाग में प्रवाहित होती हैं। हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? आपकी यमुना, जो आपके यमुना नगर के कालेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है, यमुना के बंदरपुंछ इलाके से, ठीक है। और वहाँ से जैसे ही वो कलेश्वर में प्रवेश करती है, वहाँ से क्या होता है भाई, यमुना नदी दो भागों में विभाजित कर दी जाती है। एक तो पश्चिमी यमुना नहर है और एक पूर्वी यमुना नहर। जो आपकी पश्चिमी यमुना नहर है ये आपके हरियाणा को सिंचाई देती है और पूर्वी यमुना नहर किसको सिंचाई प्रदान करती है? आपके यूपी एरिया को। फिर आगे आपकी घग्गर, मारकंडा, सरस्वती, राक्षी, टांगरी और साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती, दोहन, थापना। अभी आप एक चीज़ देखना, टांगरी तक ये आपकी सारी शिवालिक श्रेणी की हैं। साहिबी से लेकर आपकी थापना तक ये सारी आपकी किसकी हैं? अरावली हिल्स की हैं, ठीक है। हरियाणा में नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो उत्तरी हरियाणा की नदियाँ और एक आपकी दक्षिण हरियाणा की नदियाँ, ठीक है। उत्तरी हरियाणा की नदियाँ और दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। अभी अगर आप मेरे इसमें अगर हरियाणा का मैप है तो हम देखते हैं। देखो भाई, ये हमारा हरियाणा का मैप है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, या इसको एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट, चलो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, कर लेते हैं भाई इसको एडजस्ट, यहीं पे कर लेते हैं। यहीं पर तो नहीं करते, हम नेक्स्ट पेज पे एडजस्ट करते हैं इसको। चलो भाई, अभी हम थोड़ा सा ना मैप पे समझते हैं कहाँ कहाँ पे हरियाणा की नदियाँ हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका नॉर्दर्न एरिया है, ठीक है। एक पार्टीशन यहाँ पे है, एक आपका ये साउदर्न एरिया है, एक पार्टीशन आपकी नदियों का यहाँ पे है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से क्या क्या नदियाँ हमारी निकलती हैं। एक बार थोड़ा मैप पे देख लेंगे ना, मैप पे देखने के बाद हमें इजी हो जाता है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यमुना नदी से स्टार्ट करते हैं। यमुना नदी ना यहाँ आपका एक कालेसर एरिया है, ठीक है। इस एरिया से प्रवेश करती है कालेसर से, और बिल्कुल जो आपका पूर्वी हिस्सा है यहाँ पे इसकी सीमा बनाती है, और ये हमें उत्तर प्रदेश से अलग करती है। और आपके फिर ये यहाँ पे ये दिल्ली है, दिल्ली से होता हुआ ये फरीदाबाद का एरिया है। फरीदाबाद के बाद जो आपका पलवल है, फरीदाबाद में यहाँ पे पलवल नहीं बनाया हुआ भाई, यहाँ पे ये पी से डिनोट कर दिया पलवल। ये यहाँ से पलवल के हसनपुर एरिया से यूपी में मुड़ जाती है, ठीक है। ये आपकी कौन सी है? यमुना नदी, ठीक है। फिर आपके घग्गर है, वो आपके पंचकुला से यहाँ एक डाकशाही एरिया है। कहाँ? यहाँ पे डाकशाही, हिमाचल में डाकशाही, यहाँ से ये प्रवेश करती है। और ये घग्गर नदी फिर आपके अंबाला से ना होकर ये आपके कैथल में आती है, ठीक है। कैथल में आके फिर ये आपके फतेहाबाद में एंटर होती है। फतेहाबाद से फिर घग्गर नदी कहाँ जाती है? आपके सिरसा में जाके, और यहाँ पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक यहाँ से निकल जाती है, एक आपके यहाँ पे राजस्थान में लुप्त हो जाती है भाई, ठीक है, हनुमानगढ़ में। और यहीं से आप सरस्वती नदी भी लगा लो, यहीं से निकलती हैं, ठीक है। फिर देखो सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है, जो आप फिर देखो टांगरी, देखो पहले टांगरी हमारी पंचकुला से निकलती है। ये कौन सी होगी? घग्गर, ठीक है भाई।
घग्गर। फिर देखो आपकी टांगरी, टांगरी पंचकुला में से ही निकलती है, मोरनी हिल्स में से, और पंचकुला से ये अंबाला जाती हुई, अंबाला से कुरुक्षेत्र, अंबाला से ये कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र से ये थोड़ा सा हिस्सा, चलो हम इसको इरेज करके दोबारा करते हैं भाई। टांगरी आपके कहाँ से निकलती है? पंचकुला से निकलती है, मोरनी हिल्स की श्रेणियों से, ठीक है। यहाँ से ये अंबाला, कुरुक्षेत्र, और फिर ये कैथल का कुछ हिस्सा होके ये कहाँ गिर जाती है? आपकी घग्गर नदी में मिल जाती है। फिर आपकी पंचकुला के यहाँ इसी एरिया से आपकी मारकंडा निकलती है, और मारकंडा भी आपके अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल से निकलकर फतेहाबाद में प्रवेश करती है, ठीक है। कैथल से निकलकर जींद एरिया में ये नहीं घुसती है, जींद से ये बाहर ही घुसती है, और यहाँ बिल्कुल यहाँ जाके ये मिल जाती है घग्गर में। तो देखिए घग्गर की सहायक नदियाँ कौन सी होगी? एक तो मारकंडा हो गई है, एक आपकी टांगरी हो गई है। फिर देखिए नेक्स्ट, सरस्वती भी आती है बेचारी हल्की फुल्की कहीं से घूम फिर के। यहाँ पे जो ये कैथल एरिया है ना, इस मारकंडा को ही यहाँ पे क्या बोल दिया जाता है? सरस्वती, ठीक है। ये यहाँ पे मारकंडा की जो सरस्वती नदी है, ये मारकंडा जो है सरस्वती की सहायक नदी ही है, पर अब सरस्वती नदी भाई कैसी हो चुकी है सबको पता है, लुप्त हो चुकी है, ठीक है। इस पे काम स्टार्ट हो रहा है सरस्वती नदी पर। कहाँ पर? जो आपका यमुनानगर में एक एरिया है, गांव है एक रोलाहेरी, ठीक है। वहाँ पे सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना क्षेत्र शामिल किया गया है। कब हुआ था ये स्टार्टिंग? 2015 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। वैसे देखो जो आपकी टांगरी है वो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। सरस्वती भी आपकी हिमाचल से ही निकलती है। ये मारकंडा और सरस्वती दोनों आप एक ही लगा के चल पड़ो। फिर देखिए आ जाते हैं हम अपने साउथ में। साउथ में आपकी एक है कृष्णावती नदी। ये कृष्णावती नदी आपका जो ये झज्जर एरिया है, झज्जर एरिया में यहाँ से, वैसे तो ये है ना यहाँ से वो करती है, निकलती तो राजस्थान से अरावली हिल से, यहाँ से रेवाड़ी, रेवाड़ी से ये झज्जर जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से आपकी एक नदी आती है साहिबी। साहिबी नदी यहाँ से ऐसे निकलकर आपके गुरुग्राम में तो नहीं जाती, ये गुरुग्राम में नहीं जाती भाई, ये रेवाड़ी एरिया से ही जाती है। गुरुग्राम और रेवाड़ी एरिया की बाउंड्री बनाती है, तो मैं इसको कहाँ गुरुग्राम में घुसा रही हूँ। यहाँ से ये बिल्कुल इसकी बाउंड्री से जाके ये भी झज्जर में चली जाती है। इसके साथ ही एक और नदी है, कौन सी? आपकी बाहरोड, वो आपकी राजस्थान में है, जिसको सोता भी बोल देते हैं। फिर आपकी दोहन नदी है जो वो यहाँ से निकल के ये आ गई आपकी दोहन नदी। चलो इसको हम नाम दे देते हैं। ये कौन सी है? कृष्णावती। ये कौन सी है? साहिबी, ठीक है भाई। ये है आपकी बहरोड जो राजस्थान में है। ये कौन सी आ गई आपकी? ये आ गई आपकी दोहन, ठीक है। फिर आपकी दोहन से यहाँ से ना एक और ट्रिब्यूटरी निकलती है। फिर आपकी आती है इंदौरी नदी, जो नूह, जो आपका गुड़गांव में यहाँ पे ये जो मेवात एरिया है, यहाँ से नूह है, ठीक है। इस नूह से निकल कर ये जाती है भाई आपके झज्जर में, ठीक है। ये कौन सी नदी होगी आपकी? इंदौरी नदी। कौन सी नदी होगी? इंदौरी नदी, ठीक है भाई। हल्का हल्का मैप आपको समझ में आ गया होगा, इतनी क्लियर आपको नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत इतना समझ में आ गया होगा कि कहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं उत्तरी हरियाणा की नदियाँ। तो हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमारी यमुना नदी से स्टार्ट करते हैं। यमुना नदी हमें सबको पता है कैसी एक 12 मासी नदी है, यानी कि जिसमें 12 महीने पानी चलता है। इसी को हम सदा नीरा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सदा नीरा। सदा नीरा यानी कि
सदा, नीरा, नीरा मीन्स जल, जिसमें सदा ही जल रहे। सरस्वती नदी के अन्य नाम क्या हैं? इसको हम सूर्य की पुत्री भी बोल देते हैं, सूर्य भगवान है ना, इसकी पुत्री भी बोल देते हैं, जिसको हम अर्कजा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अर्कजा। यम की बहन, यम की बहन यानी कि यमा। और कृष्णा कालिंदी, ये क्या है? इसके उपनाम हैं। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई यमुना नदी का उद्गम स्थल? हम सबको पता है यमुना नदी है वो ऋग्वैदिक कालीन नदी है, क्योंकि ऋग्वेद में हमने पढ़ा है कि यमुना का 3 बार वर्णन हुआ है। ठीक है, और एक टाइम पे ना यमुना नदी किसी बहुत टाइम पहले ये ना सरस्वती की सहायक नदी होती थी, लेकिन जैसे जैसे अरावली हिल्स का आगे मूव होता गया तो इसने अपना रास्ता बदल लिया और ये गंगा में जा मिली। तब से हम इसको ये कहते हैं कि यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? भाई गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? आपका जो उत्तराखंड एरिया में एक गढ़वाल हिमालय है, वहाँ पे बंदरपूंछ इलाके का जो वेस्टर्न ढाल है उसमें यमोत्री ग्लेशियर का एक कलिंद पर्वत है, जहाँ पर आपका चंपासर ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है ये। और हरियाणा का जो ताजे वाला एरिया है यमुनानगर कालेसर में, वहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश करती है और हरियाणा राज्य की सीमा के लगते 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 ये कहाँ तक जाती है? पलवल के हसनपुर जगह पर जाके फिर ये ईस्टर्न साइड मुड़ जाती है। ईस्टर्न साइड मुड़ के ये यूपी के अलीगढ़ जिले में प्रवेश करती है। ठीक है भाई, ठीक है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूंछ के पश्चिम यमोत्री ग्लेशियर के कलिंद पर्वत के चंपासर ग्लेशियर से निकलकर हरियाणा के ताजेवाला के उत्तर ग्लेशियर में प्रवेश करती है। और यहाँ पे कौन सा बांध बनता है आपका? हथनी कुंड बांध। ठीक है, हथनी कुंड बांध इसी पे बनाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे हथनी कुंड बांध पे ही आपके पुल हैं। कौन कौन से? एक तो हथनी कुंड पुल है भाई, एक कलानौर पुल है, और एक आपका संधाला पुल है, संधाला पुल है। ठीक है, फिर देखिए यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर से प्रवेश करके राज्य की सीमा के साथ बहते हुए पलवल के हसनपुर से पूर्व दिशा में मुड़कर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ सीमा में प्रवेश करती है। और ये मैं आपको मैप पे समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे, यह नदी, इसकी वैसे कुल लंबाई कितनी है? यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसकी जो कुल लंबाई है, टोटल लेंथ है जो इसकी, वो है 1320 किलोमीटर। 1320 नहीं, 1376 किलोमीटर है भाई, 1376 किलोमीटर। लेकिन हरियाणा में कितनी है? 320 किलोमीटर लंबी रेखा बनाती है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में। ठीक है, और देखो फिर भाई आगे, ये हरियाणा में पूर्वी सीमा बनाती है। कहाँ कहाँ ये प्रवेश करती है? आपके यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। ठीक है, फिर ये दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यमुनानगर में यमुना नदी पर ताजेवाला का एक हथनी कुंड बांध बना हुआ है। यहाँ से 2 नहरें निकलती हैं, एक पश्चिमी यमुना नहर और एक पूर्वी यमुना नहर। ये यूपी में सिंचाई उपलब्ध करवाती है और ये आपके हरियाणा में। ठीक है भाई, पश्चिमी यमुना नहर है ये यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, जींद, रोहतक में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। ठीक है, और आपके वहाँ पे पूर्वी यमुना उत्तर प्रदेश में सिंचाई करवाती है। यमुना नदी का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन मिलता है? 3 बार वर्णन मिलता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1376। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी लिख लो भाई, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये गंगा की यमुना नदी है। ठीक है भाई, हरियाणा में यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। जो हरियाणा के हनुमान चट्टी जगह है में हनुमान गंगा का मिलन यमुना नदी से होता है, और हनुमान गंगा यमुना की क्या है? सहायक नदी है। क्या है भाई? सहायक नदी है यमुना की। कौन सी? हनुमान गंगा। दक्षिण हरियाणा की जो साहिबी नदी है ये भी क्या है? यमुना की सहायक नदी है।
क्या है ये? सहायक नदी है। और साहिबी नदी आपकी अरावली हिल से निकलकर आपके रेवाड़ी और झज्जर में जाती है। ठीक है, जब साहिबी नदी का जल है ना काफ़ी उफान में होता है तो ये अपना जल यमुना नदी में गिरा देती है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? सोम्भ। कौन सी नदी है भाई? सोम्भ। ये ना यमुना की बहुत फेमस यानी कि मुख्य इम्पोर्टेंट सहायक नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या है? सीनी वाली नदी। सोम्भ का प्राचीन नाम क्या है? सीनी वाली। क्या है भाई? सीनी वाली नदी है इसका प्राचीन नाम। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये ना आपका जो आदि बद्री एरिया है ना, आदि बद्री यमुनानगर का, ठीक है, उसके पास से ये हरियाणा में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश की सीमा के साथ ये शिवालिक की पहाड़ियों में चली जाती है। जो आपका इसमें दादूपुर गांव वगैरह आ जाता है ना आपका यमुनानगर का, ये यहाँ पे जाके इसमें मिल जाती है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा लिख देती हूँ। जो सोम्भ नदी है ना, ये सोम्भ नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? आपका जो आदि बद्री है यमुनानगर में। यहाँ से है और है ना ये हिमाचल की सीमा में प्रवेश करती है। ठीक है, ठीक है, पहाड़ियों से होती है, हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित शिवालिक पहाड़ियों से होती है। ये आपकी सोम्भ नदी है जो, ये जो आपका दादूपुर गांव है यमुनानगर में, यहाँ पे यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है भाई, फिर देखिए आगे, फिर क्या आ गई आपकी पथराला। जो ये पथराला है ना, ये सोम्भ की सहायक नदी है। ठीक है, पथराला किसकी सहायक नदी है? सोम्भ की सहायक नदी है। और इस पथराला को ना बाली नदी के नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? बाली नदी। ठीक है, थापना, जो ये थापना है ये हरियाणा की एकमात्र, इसको हम नीली नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? नीली नदी। यानी कि इसका जल बहुत साफ है, साफ सुथरा, इसमें भाई कोई ये अड़ंगे बड़ंगे नहीं बहाते। ठीक है, यानी कि ये प्रदूषण रहित नदी है हरियाणा की एकमात्र। हनुमान गंगा आपको बता दिया मैंने, हनुमान गंगा का जो हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन यमुना नदी से होता है। ठीक है, हरियाणा में यमुना नदी पर 900 मीटर लंबा सबसे लंबा पुल पानीपत के स्मालखा में प्रस्तावित किया गया है। वैसे और भी पुल हैं जो आपको यमुनानगर में बताया गया है। वैसे ही पलवल में, हसनपुर में है भाई एक पुल। ठीक है, जहाँ आपसे ये उसके बाद हसनपुर से ही निकल के आपके यूपी के अलीगढ़ में जाती है। ठीक है, आपके फरीदाबाद में मांझे वाली पुल है। और एक ईस्टर्न पेरीफेरल वे भी है जो आपके फरीदाबाद सोनीपत में है। एक फरीदाबाद में आपका, लिख देती हूँ मैं ये भी, ईस्टर्न पेरीफेरल वे पुल। एक और है फरीदाबाद में, कौन सा? चौनाशा पुल। ठीक है, और आपका करनाल में मोहना पुल हो गया, पलवल पुल हो गया, बडोली पुल हो गया भाई, पानीपत में सलनोली पुल हो गया। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री पुल भी आपका पानीपत कैराना में है। सोनीपत को बागपत से कौन सा जोड़ता है? शाहमल तोमर पुल जोड़ता है। और सोनीपत को सहारनपुर से एक और पुल, देखो सोनीपत से बागपत को जोड़ता है शाहमल तोमर पुल, और गंगोली पुल जोड़ता है आपका करनाल और सहारनपुर को। ये था भैया आपका यमुना नदी। फिर कल हम करेंगे घग्गर नदी और नेक्स्ट सारी नदियाँ कर देंगे कल। चलो भाई, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट में।